हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ 2 में। यहाँ पर आपका जो है राजस्थान बोर्ड वाले सब प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2022 और हिंदी विषय है और सभी विषय आपको मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी आप सभी को शेयर कर दे, सभी दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल में सभी को शेयर कर दे। यहाँ पे ये हूबहू क्वेश्चन आपको जो है हूबहू क्वेश्चन ये है आपका, हूबहू आपका मैच करेगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जल्दी से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और समय आपका 2 घंटा 30 मिनट रहेगा। 80 अंक आपको यहाँ पे दिया गया है। पूर्णांक कितना 80। और आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है और जाके इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। लाइक का टारगेट रखते हैं यहाँ पे, यानी कि 150 है ना। तो आपको यहाँ पे सारा क्वेश्चन मिलेगा और सब विषय का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और कमेंट करें कि कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को चाहिए। यहाँ देखिए प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न है। आप लोग कॉमेडी वीडियो और सॉन्ग वाला सब वीडियो देख सकते हैं। ये 5 से 7 मिनट का वीडियो आप जो है पूर्णतः देख रहे शांतिमय पूर्वक, है ना। चलिए, यहाँ पर आपको दिया गया सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न को हल करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। और प्रत्युत शब्द का अर्थ यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो पहला प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है प्रत्युत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आप जल्दी से जल्दी जानते हैं तो बता सकते हैं। इसका आंसर शीट आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। जब टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आंसर शीट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का दोनों मिल जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको जो है सारा सब्जेक्ट का तैयारी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए निमित्त शब्द का अर्थ क्या होता है। निमित्त शब्द का अर्थ क्या होता है, निर्मित होता है। यहाँ पे देखिए मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। तो किसने निभाई है, इसका जो आंसर शीट आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा सारा के। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए। आप देखने के बाद जो आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। और इसका ऐसा नहीं कि आपको आंसर शीट नहीं मिलेगा। टेलीग्राम आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपका सारा आंसर शीट हम एक एक करके दे देंगे सब सब्जेक्ट का यहाँ पे। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाज और सांप कहानी में सांप प्रतीक है तो भयंकरता का, कायरता का, डर का। बाज और सांप कहानी में सांप प्रतीक है। तो आप लोग ये हिंदी पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। आप लोगों का जो है आंसर शीट मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा, है ना। और गवरा के अनुसार टोपी पहनता है किसने, ये तो हिंदी पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे। सभी को शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 100%। ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना है, क्या चुना है साइकिल रूप में, आप लोगों को पता होगा हिंदी, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे मेरे डियर स्टूडेंट, है ना। और आंसर शीट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप लोग कोई टेंशन नहीं लेना है। वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है, तो वी उपसर्ग से कौन चीज बनने वाला है, तो विशेष ऑप्शन इसका जो है गौ सही होगा, है ना। व्याकरण जितना भी होगा सब हम बता देंगे, ठीक है। और हिंदी से जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। और किस शब्द में दुर्गई प्रत्यय जुड़ा है, दुर्गई प्रत्यय तो बुराई, तो यहाँ पे प्रत्यय आप देखिए घ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है क्या बोला गया है। प्रश्न संख्या 9 से 15 का उत्तर अधिकतम 25 पर शब्दों में दीजिए। 25 शब्द में आपको देना। और 2 नंबरा प्रश्न अब आपका स्टार्ट हो गया। बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था। ये आपका टोटल का टोटल जो है टेलीग्राम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉपी पे लिख करके हम अपने से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जल्दी से टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट। दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है, दीवानों के जीवन के लक्ष्य के आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो उनमें से खोज के आप भी बना सकते हैं। सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े थे। सुदामा की, ये कृष्ण जी सुदामा के दीन दशा देख करके रोने लगे थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप देखिए किन परिवारों के बच्चे
काम नहीं करते हैं, किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते। आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो उसी हिंदी में से दिया गया है। मेरे पास बुक नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे आप लोगों का आंसर शीट यानी कि बना के दे देंगे एग्जाम से पहले, है ना। जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे, ये भी आपके हिंदी बुक से लिया गया। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। अनुकूल का तो प्रतिकूल, आय का तो यानी कि व्यय हो जाएगा, इसका उल्टा कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 15 नंबर में कहा निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखो। 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो 3-3 कमल का क्या होता है, 3-3 पर्यायवाची लिख देना, बादल का भी लिख देना है, ठीक है। ये आप व्याकरण जानते होंगे। सारा का आंसर शीट आपको टेलीग्राम में मिलेगा मेरे डियर स्टूडेंट। आप लोग चिंता ना करें, वीडियो के अंत तक एंड तक देखिए। आप लोग देखिए प्रश्न संख्या 16 से लेकर 22 तक अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। 50 शब्द में, क्योंकि 4 नंबरा है ना, 50 शब्द में आपको लिखना है, कम से कम 4 लाइन में आपको लिखना है। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। देखिए इसका जो है आंसर जो है हिंदी में ही आपको मिलेगा, हम दे देंगे आपको आंसर शीट। दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो ये भी आपके हिंदी से लिया गया है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन का आंसर हम जो है टेलीग्राम में टोटल का टोटल देंगे हम। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो इसका भी अथवा में दिया गया, तो ये बनाइए या तो ये बनाइए, ठीक है। नहीं ये तो बनाना ही है, तो या तो अथवा में ये वाला दिया गया ना, तो ये भी आप बना सकते हैं। पानी प्रात को हाथ छुयो, नाही नैनन के जल में सो पग धोयो। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका सब का आंसर हम देंगे आपको एग्जाम में, जो लिखने का होगा लिख लीजिएगा। देखिए सांप के बारे में कहानी आप हिंदी में पढ़े होंगे। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। ये भी आप बना सकते हैं। अथवा में यहाँ पे ये भी दिया गया है, ठीक है। या तो ये बनाइए या तो ये बनाइए, अथवा में दिया गया है। हम तो दोनों बना के आंसर शीट आपको दे देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। इन शब्दों का प्रयोग कर एक एक सार्थक वाक्य बनाइए। सार्थक वाक्य बनाना है। वाक्य खुशहाली, मेरी खुशहाली जीवन आई है, या तो इसका कुछ भी आप बना सकते हैं। राम के जीवन में खुशहाली आई है ना। उज्जवल यानी कि राम के भविष्य के लिए उज्जवल, राम के यानी कि यहाँ पे बना सकते हैं राम के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। इसके बाद निर्माण, है ना। तो यहाँ पे एक कोई नाम लेकर के कह सकते हैं कि मोनू ने एक चीज़ का निर्माण किया, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। विज्ञान का विज्ञान जो एक प्रमुख यानी कि आविष्कारक विज्ञान है, ठीक है। इसका कुछ भी आप बना सकते हैं, है ना, अपने मन से। इसका आंसर जो है हम बना देंगे आपका वाक्य, ये चारों का चारों बना देंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन, कविता का लिखिए, कविता का बहुवचन, बकरी का बहुवचन, जाति का बहुवचन, पुस्तक का बहुवचन। तो ये सिंपल है, आप लोग भी बना सकते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में है आपको 80 का 80 यानी कि नंबर उठाना है मेरे डियर स्टूडेंट। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके और वहां से आपको सारा आंसर ले लेना है। आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, आप रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे। ये तो आप बना सकते हैं, है ना। चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी, दाएं बाएं का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे गद्यांश आपको दिया गया। गद्यांश आपको 8 नंबर का है, जो कि 8 नंबर इनमें से पढ़ के आपको लेना है ना। पढ़ते जाना। गद्यांश संवाद किन के मध्य हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपको आजकल काम नहीं करते काका मैंने पूछा नहीं, लाला काम तो कई सालों से बंद है। तो आप इनमें से जो पढ़ के चारों का जो है आंसर दे सकते हैं, इन्हीं में आपका चारों आंसर मिल जाएगा। ये गद्यांश तो सभी बना लेता है। चलिए गद्यांश के लिए कोई टेंशन नहीं है। चलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब सारा
सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए, है ना। स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे देखिए, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। या तो ये दीजिए आंसर में, या तो ये दीजिए। देखिए यहाँ पे 6 नंबर है ना, 6 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए 25 नंबर में देखिए क्या कहा है, स्वच्छता के संबंध में 2 विद्यार्थियों की यानी कि बातचीत को अपने शब्दों में संवाद रूप में लिखिए। अपने शब्दों में संवाद रूप में, इसमें 8 नंबर आपको मिला है। या अपने विद्यालय में सफाई करवाने हेतु प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, है ना। अपने स्कूल का नाम लिख लेना है। स्कूल के नाम लिखने के बाद लिखना है वहाँ पे, महाशय सविनय निवेदन है कि विद्यालय को साफ कराने के लिए विषय में आपको लिख देना है। तो इतना आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 26 क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो 26 क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन का जवाब आपको देना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। दीपावली पे आप लिख सकते हैं, है ना। कोरोना वायरस पर लिख सकते हैं, यानी कि 21वीं सदी की महामारी, यानी 2021 में जो चला था 21 के अनुसार से। या स्वच्छ भारत अभियान, गणतंत्र दिवस, है ना, हम इस पे लिख देंगे आप। यानी कि 8 नंबर है, अथवा में यहाँ पे दिया गया, लेकिन इसमें आपको नहीं बनाना है। इसी में आपको क्या, कोरोना वायरस पे गद्य यानी कि निबंध को लिख देना 150 शब्दों में। 1 पेज लिख दीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा मेरे डियर स्टूडेंट वीडियो? आपको सारा का सारा आंसर शीट मिल जाएगा। टेलीग्राम आप लोग जल्दी से जा करके ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि आपको पूछा जाएगा 100%, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को दबा के ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन झट से आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।